लगता ही नहीं तुमने सुना। निर्देश प्राप्त हुआ है और उस निर्देश के तहत एक प्रश्न हस्तरेखा का मैं रख रहा हूं कि हस्तरेखा पे अगर गुरु के पर्वत पर चतुर्भुज या नक्षत्र हो तो वो कितना जातक के लिए लाभदायक हो सकता है या हानिकारक हो सकता है। पुनः निवेदन, जातक के गुरु पर्वत पर नक्षत्र या चतुर्भुज हो तो वह कितना लाभदायक साबित हो सकता है, कितना हानिकारक साबित हो सकता है। इस पर आप सभी विद्वजनों की टिप्पणी चाहूंगा। अगर हस्तरेखा के विशेषज्ञ हमारे बीच कोई मौजूद हैं तो अपनी बात रखें। रमेश भाई शुक्ला जी कहाँ हैं? हाँ रमेश भाई, बिल्कुल स्वागत आपका। आप वैसे ही गुरु के कलर में गौरवान्वित हो रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी आप बात रख रहे हैं। नमस्कार सभी को। गुरु के पर्वत पर जो क्रॉस होता है तो सबसे बढ़िया अच्छा होता है, उनके जीवन में सुखी सुख होता है। और जो नक्षत्र होता है तो वो थोड़ा खराब होता है, लेकिन जो क्रॉस का चिन्ह होता है, क्रॉस यानी गुजराती में बोलते हैं चौकड़ी, क्रॉस होता है वो अच्छा बढ़िया शुभ परिणाम देता है। वो जिसके साथ उनका मित्र भी अच्छे बनते हैं, उनका प्रेम लग्न भी अच्छा होता है और उनका सबके साथ मिलाप भी अच्छा होता है। ये मेरा कहना है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हमारे बीच मंचासीन कुमार जोशी जी मूर्धन्य विद्वान हैं हस्तरेखा के, मैं उनसे निवेदन करूंगा। हाँ देखिए, बेसिकली इन्होंने बोला क्रॉस का मतलब है वो कमजोर हो जाना। गुरु कमजोर हो गया तो शुक्र की दादागिरी बढ़ गई, तो हैप्पी मैरिज लाइफ, बराबर एकदम करेक्ट है। बट जो स्वस्तिक का चिन्ह है मेरे अपने हाथ में है, 2017 के पहले नहीं था। 2018 के बाद मैं अपना हाथ तो हमेशा देखता हूँ, अपना हाथ तो देखना ही पड़ेगा, कराग्रे वसते लक्ष्मी, और इसने बहुत दिया मेरे को। ये कोई भी स्वस्तिक का चिन्ह अगर किसी को देखना हो, मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया है, मेरा पर्सनल खुद का मेरे हाथ में है। ये कहानियों में नहीं है, कई किताबों से पढ़ने की बात नहीं है, चोरी की बात नहीं है। मैं तो सोचता था स्वस्तिक किसी के हाथ में हो ही नहीं सकता। किसी को देखना हो, मेरे फेसबुक पे भी पोस्ट है, मेरा हाथ भी यहाँ है, अगर आगे देखना है तो देख सकते हैं। क्लियर मेरे हाथ में स्वस्तिक है। स्वस्तिक मतलब ईश्वर की कृपा। मेरे कर्मस्थान में कर्क का गुरु वक्री है। इन्होंने बोला कि गुरु कोई भी शुभ ग्रह वक्री होता है तो वह वक्री हुआ तो गए जन्म का सामान लेके आया है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि उसको आगे ही नहीं बढ़ना है। जब आप पैदा हुए तो वो बोलता है मुझे आगे ही नहीं जाना है। वो तो हैप्पी था गए जन्म में, वो गए जन्म का कुछ लेके आया, वो चमत्कार करता है। गए कोई भी वक्री ग्रह से आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह का होने का मतलब है वो पृथ्वी से सबसे नजीक आया फिर दूर जाएगा, वो 100% इफेक्ट करेगा। और 2 से भाई कमाल का जवाब दिया इन्होंने, तालियां बजा दो भाई। बहुत सुंदर, पर तालियां आप बजाना। मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूं और मैं ज्योतिष बहुत बाद में करता हूं। बेशक स्क्वायर का निशान हो, लेकिन अगर उंगली टेढ़ी हो गई, रिजल्ट नेगेटिव हो गए। और बृहस्पति के जो 3 हिस्से हैं ऊपर के, अगर ऊपर का हिस्सा बड़ा है तो सतोगुण की वृद्धि करेगा, नीचे का हिस्सा बड़ा है तो आपके ग्रस्त जीवन में स्वार्थ को लेते हुए सारी सुख सुविधाएं देगा, और अगर बीच का बड़ा है तो राजसीय शक्ति प्रदान करेगा। ये जो स्क्वायर है, अगर उंगली सीधी है तभी, लेकिन अगर नरेंद्र भाई मोदी की तरह ये पहली वाली उंगली रिंग फिंगर से बड़ी है तो ये नेता है, राजनेता है, ये लीड करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, इंडेक्स फिंगर अगर रिंग फिंगर से बड़ी है, होती नहीं है, आप में से शायद एक आध की होगी, शायद एक आध की होगी, वो बॉर्न टीचर होता है। और ऐसे का जो स्क्वायर है वो उसे विपत्तियों से, परेशानियों से बचाने वाला होता है। अब बजाओ ताली। इस पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। तर्जनी इसको कहते हैं, इंडेक्स फिंगर को। तो तर्जनी में यदि आड़ी लाइन है तो चाहे आपके स्क्वायर बना हुआ हो, क्रॉस हो, वो काम नहीं करेगा। आपके इसके तीनों पोर पे खड़ी लाइनें होनी चाहिए। आड़ी लाइन हो गई तो आपका सब खत्म हो जाता है। ये आपकी बात सही है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैंने नरेंद्र भाई मोदी का हाथ खुद देखा। वो मेरे घर पे आए थे, भोजन लिया, और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था, अभी रिटायर्ड हूँ। तब मेरे को
थोड़ा उनका जन्म पत्रिका उस वक्त नहीं था, तो उन्होंने मेरे को हाथ बताया, तो उस मेरी जीवन की शुरुआत थी। और मैंने उनका हाथ देखा, उनका जो फिगर है, जो गुरु का फिगर है, वो बहुत बढ़िया है। और वो जो अंगूष्ठ है वो भी बड़ा यहाँ तक जाता है। तो वो आदमी, उनके हाथ में सूर्य रेखा भी नहीं है, भाग्य रेखा भी नहीं है, फिर भी वो एक उंगली की वजह से वो इतने पद तक पहुंचे। और मैंने खुद उनके साथ आधे घंटे तक वार्तालाप की थी। अभी मेरे को याद है, क्योंकि उस वक्त तो 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो मेरे घर पर भोजन करने के लिए आए थे नरेंद्र भाई जी, और वो मैं संघ का कार्य करूँ RSS का, और उस वक्त तो मेरे तो सही बात है, ये पहली उंगली है वो सब काम करती है।